नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एक यूपी ट्रिपल एससी का सेपरेट चैप्टर है जिसे पर्वत है भूगोल का, इसे हम लोग आज पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें क्या है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी के थ्रू हैं सारे डिस्कस किया जाएगा। आप नोट कर लीजिएगा कलम कापी से। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। जो पर्वत हैं वही पृथ्वी की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। देखिए यहाँ से प्रश्न बनना स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे पर्वत पे ना, तो वहाँ की जलवायु ठंडी होती जाएगी। जलवायु मतलब क्लाइमेट इंग्लिश में बोलते हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। सीधे प्रश्न पूछा जाए हिमानी इनमें से क्या है, हिमानी का संबंध क्या है, तो बर्फ की नदियाँ आपका जवाब होगा। बर्फ की नदियाँ। हिमानी को ग्लेशियर भी कहा जाता है। जैसा आपने कुछ महीने पहले सुना होगा कि उत्तराखंड में ग्लेशियर के फटने से बाढ़ आ गई, तो बहुत सारी नदियों का स्रोत भी ग्लेशियर होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्या है। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। ये जो कठोर जलवायु, किस कारण लोग पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कठोर जलवायु होने के कारण लोग कम निवास करते हैं। और बहुत सारे कारण हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप ध्यान करिए और हो सके तो कहीं ना कहीं आप लिखते चलिए इन सारे पॉइंटों को। आगे देखते हैं क्या है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें है कहा जाता है बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर, पर्वतीय तंत्र मतलब सिस्टम, मतलब माउंटेन सिस्टम श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि हिमालय, आल्प्स और एंडीज जो पर्वतमाला हैं वो कहाँ कहाँ की हैं। हिमालय आपकी एशिया की है, आल्प्स आपका यूरोप का है, जो एंडीज पर्वतमाला है आपकी दक्षिण अमेरिका की है। तो यहाँ से सीधे सवाल बनेगा, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। इसका सवाल बनने की कम उम्मीद है, लेकिन ध्यान रखिएगा पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्स पर्वत मतलब ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत नाम से ही ये स्पष्ट दिख रहा है, कहीं न कहीं इसका जो उत्पत्ति हुई है वो ज्वालामुखी के कारण हुई है। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं। आप कहीं न कहीं नोट करिए कि हिमालय तथा आल्प्स कैसे पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं। और भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। तो आपको ध्यान देना क्या है, हिमालय और आल्प्स है कहाँ, हिमालय एशिया में है और आल्प्स है यूरोप में। और साथ में विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला जो है वो आपकी है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसको भी ध्यान रखना है आपको, लिखते चलिए साथ साथ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। और उत्तरी अमेरिका के अप्लेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत, ये भी इस वलित पर्वत के ही उदाहरण हैं। तो आपको वलित पर्वत के उदाहरण बिल्कुल याद रखना है। उत्तरी अमेरिका के अप्लेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत भी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो आपके पास वलित पर्वत के बहुत सारे उदाहरण हो चुके हैं दोस्तों। तो उसमें से क्या क्या है मैं आपको बता दूं एक बार। हिमालय पर्वत है जो कि एशिया में है, और आल्प्स पर्वत है जो कि यूरोप में है, और उत्तरी अमेरिका के अप्लेशियन है, और रूस का जो है यूराल पर्वत है। ये सारे वलित पर्वत के उदाहरण हैं। जो भारत में अरावली श्रृंखला है विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। तो इससे ज़्यादा आपका कहीं सवाल नहीं आएगा और आपको इतना याद रखना है। और दूसरा है भंतोस पर्वत के बारे में देखते हैं, इसमें कौन सी चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है। तो इसमें सीधे याद रखना है कि जो यूरोप की राइन घाटी तथा वासेज पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। आपको दो नाम याद रखना है, यूरोप की राइन घाटी और वासजेस पर्वत है जो ब्रह्मोत्स पर्वत के उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं ज्वालामुखी पर्वत की तरफ, देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है।
ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं, जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है। अफ्रीका का माउंटेन किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजिमा इस तरह पर्वतों के उदाहरण हैं। तो आपको ये नाम को ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी जो प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, वो है अफ्रीका का माउंटेन किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा, ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हम नेक्स्ट भाग ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।